क्या किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है? क्या आप बहुत रोए हो? आपके अपने पर्सन ने, आपके अपने पार्टनर ने किसी और के कहने पर आपको धोखा दे दिया है और आपको छोड़ के चले गए हैं। सो अगर ये कहानी आपकी है तो आज की रीडिंग आपके लिए है। तो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा सिर्फ उतना ही आप रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी पर्सनल सेशंस बुक करवाइए। पर्सनल सेशंस चार्जेबल है, पेड है, सो प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान आपको रखना है, तभी आप वो ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स। कार्ड्स के अंदर एनर्जीज होती है, सो प्लीज़ कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी विशेज़, आपकी मैनिफेस्टेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्या चाहते हैं आप अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। ओके, सो देखते हैं। पहले आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे, राइट, फिर चेक करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज, थर्ड पार्टी की एनर्जीज। ओके, और लास्ट में लेंगे कुछ गाइडेंस डिवाइन के आपके लिए। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स की लाइफ में, क्या कुछ है। सो कुछ आपकी एनर्जीज पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो चलिए, ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है। देखते हैं क्या आ रहा है सबसे पहले। ओके, सो सबसे पहले कार्ड यहाँ पर निकल करके आया है मून का कार्ड। सो सबसे पहले राशि जो अपीयर हुई है वो है पाइसेस, मीन राशि। ओके, पहले कार्ड्स ओपन कर लेते हैं। टावर, नाइन ऑफ स्वॉर्ड, आपकी एनर्जीज आ रही हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड, सेवन ऑफ वॉन्ड, सिक्स ऑफ वॉन्ड। ओके, सो देखिए, आपका शुरुआती रिश्ता काफ़ी अच्छा रहा है। आप लोगों में से कई लोग हैं जो कि अरेंज मैरिज है जिनका, ठीक है। काफ़ी लोग अच्छे से शादी कर करके घर आए हैं, या फिर आप दोनों का शादी शुरू में काफ़ी अच्छा चला है। अगर आप लोग अनमैरिड भी हैं तो ये रिलेशनशिप स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छा चला है। आप दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ करने को रेडी थे एंड आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे थे, लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे थे। बट यहाँ ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर को ना लोगों से घिरे रहना बड़ा अच्छा लगता है। आपके पार्टनर को बड़ा पसंद है लोगों के आसपास रहना, ठीक है। कुछ ऐसी पर्सनालिटी है आपके पार्टनर की कि लोग अपने आप अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज आपकी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। बट ये सब के चलते हुए ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आया है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है आपको अपने पार्टनर की वजह से, क्योंकि थर्ड पार्टी आई है आप दोनों के बीच में। सो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स पैदा किए हैं इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिमाग के साथ इसने खेला है, ठीक है। बहुत चीज़ें झूठ बताई हैं आपके पार्टनर को, बहुत ज़्यादा जहर घोला है, देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा जहर घोला है आप दोनों के बीच में। आप दोनों में इतने झगड़े करवाए हैं, इतने झगड़े करवाए हैं कि आप रो रो के परेशान हो गए हो। आपको नहीं समझ में आया कि आप क्या करो, कहाँ जाओ, किससे बात करो। इतना डिप्रेशन, स्लीपलेस नाइट्स, दुखी परेशान, रातों को रोना, सो नहीं पा रहे हो, चैन नहीं पड़ रहा है कि ये सब क्या चल रहा है। अचानक से आपके पार्टनर का चेंज ऑफ बिहेवियर, अचानक से रूड बिहेवियर, बात पूछ रहे हो जवाब नहीं दे रहे हैं, बात करना चाहते हो बात नहीं कर रहे हैं। आप में से कई लोगों का तो फ़ोन भी ब्लॉक कर दिया है। सो कहीं ना कहीं आपका दिल बहुत ज़्यादा टूटा है, दिल के टुकड़े बहुत ज़्यादा हुए हैं, है ना। और थर्ड पार्टी की आपकी लाइफ में आने के बाद बहुत चेंजेस आपने आपके पार्टनर पे देखे हैं। जो इंसान आपका दिल नहीं दुखाता था, या जो इंसान कहीं ना कहीं आपका साथ देता था, उसी इंसान ने अचानक से आपका साथ देना बंद कर दिया, आपसे झगड़े शुरू कर दिए, आपका दिल दुखाना शुरू कर दिया। हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ फिज़िकल मेंटल वायलेंसेस भी हुए हैं, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपकी लाइफ में हुई हैं जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस आ गए हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर।
ठीक है, फाइनेंसेस भी रोके गए हैं, फाइनेंसेस भी बांधे गए हैं, हेल्थ, फैमिली, सब कुछ यहाँ पर ब्लॉकेज आ रहा है। एंड डेफिनेटली हार्ट पेन तो है, परेशानियों ने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है, इन सब दर्द ने, ये सारी तकलीफ़ों ने आपको एक एक्सट्रीम तक तोड़ के रख दिया। ठीक है, आपके विश्वास को तोड़ा गया, आपकी इंसल्ट की गई, आपकी बेइज्जती की गई, है ना। और कुछ ऐसा सोचा नहीं गया क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ बोला है और निकल गए हैं। सो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी आ रही हैं जो कि आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ लेकर के आई है इस थर्ड पार्टी के साथ। ठीक है, सो ये थर्ड पार्टी की एंट्री ने आपकी ज़िंदगी को बहुत बहुत ज़्यादा तहस तहस कर दिया। टूट के बिखर गया आपका घर, टूट के बिखर गया आपका संसार, आपका रिलेशनशिप, है ना। बहुत चैलेंजिंग हो गई आपके लिए ज़िंदगी, राइट। और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा, आप में से कई लोगों को ऐसा लगा कि आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपको सिर्फ और सिर्फ यूज़ किया है अपने किसी पर्पस के लिए। और अब आप जानना चाहते हो कि क्या कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में, जिसने आपकी ज़िंदगी में इतना दुख दिया, दर्द दिया। क्या इनकी ज़िंदगी में भी कभी तूफ़ान आएगा? क्योंकि यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफ़ान आया है। आपकी लाइफ बिल्कुल यहाँ पे परेशानियों से भर दी गई है। टावर मोमेंट बहुत दुख देता है, बहुत दर्द देता है, बहुत तकलीफ़ देता है, परेशानियाँ देता है, और वो परेशानियाँ आपने झेली हैं। आप दिन रात रोए हो, चीखे हो, चिल्लाए हो, पर आपके सुनने वाला कोई भी नहीं था। ठीक है, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने हर तरह की तकलीफ़ देखी है, फाइनेंशियल भी देखी होगी, हेल्थ वाइज भी देखी होगी, मेंटल हेल्थ भी प्रॉब्लम में, घर भी प्रॉब्लम में, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा फेस की है आप लोगों ने। एंड नाराज़गी के चलते ना बहुत दूरियां आ गई आप दोनों के बीच में। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल रिलेशन ख़त्म हो चुका है, कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो इस सिचुएशन से जूझ रहे हैं, ये प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है। आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जो मैरिड हैं और एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के चलते अलग हो चुके हैं। एंड कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को लेकर के बहुत दुखी रहते हो। ठीक है, आपके पर्सन आपसे बात नहीं करते, और जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हो ये बयान कर पाना अभी वर्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, सो डेफिनेटली अगर आप लोग कर्मा क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कर्मा, राइट। सो कुछ हम चेक करते हैं एनर्जीज क्या आ रही हैं यहाँ पर आपके पार्टनर की, और क्या आ रहा है यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं डिवाइन, क्या है इस रीडिंग में नाउ। सो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ बजरंगबली गाइड कर दीजिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके जी, देखते हैं और ये कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। क्या आया है यहाँ पर? एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। देखो, डिसीजन आ रहा है, ठीक है। और इन लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम आने वाला है। ठीक है, बहुत चैलेंजेस ये लोग फेस करने वाले हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, सो यहाँ पर चीज़ें अब डिसीजन पे आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, हेट आ गया है इन दोनों के बीच में, कम्युनिकेशन का परेशानी हो रही है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चीज़ें गलत हो रही हैं। ठीक है, इनके डिसीजंस गलत हो रहे हैं, कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ज़्यादा घमंडी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिमाग तेज़ है इसका। ठीक है, अपने आगे किसी की नहीं सुननी, इसको ऐसा लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। इसको अपने आगे, अपनी ऐट के आगे, अपनी ज़िद के आगे इसको कुछ दिखाई नहीं देता। ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है थर्ड पार्टी, एंड अटेंशन सीकर है। ठीक है, अपनी तरफ अटेंशन खींचने के लिए ये कुछ भी करने को तैयार है, ये सब कुछ करने को तैयार है किसी का अटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड, देखो, बहुत ही भोला भाला दिखा करके, अपने आप को बेचारा दिखा करके इसने आपके पर्सन को अट्रैक्ट किया है। थर्ड पार्टी ने अपने को बहुत ही ज़्यादा बेचारा दिखाया है। ठीक है, हो सकता है ये डिवोर्सी हो सकता है ये इसकी हालत अभी ऐसी ना हो कि ये अपनी सिचुएशंस हैंडल कर सके, और ये है कि हो सकता है इसकी सिचुएशन अभी ठीक ना हो, राइट।
एंड ना इसने बहुत अपने को ना इनोसेंट दिखाया है कि इसको बहुत परेशानी है, इसको प्रॉब्लम है, इसके घर में प्रॉब्लम है या इसकी लाइफ में प्रॉब्लम है। सो काफ़ी कुछ चीज़ें दिखाई है। हो सकता है यहाँ पर इसको फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम्स, मतलब फाइनेंशियल डिज़ायर्स हो इसको, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये बहुत शातिर दिमाग है, ठीक है। और इसको पता है कि ये ऐसी जगह पर है या ऐसी चालें ये चल रही है कि कभी भी पकड़ी जा सकती है थर्ड पार्टी, देख रहे हो। इसको पता है ये कहीं ना कहीं ऐसी चाल चल रही है या ऐसे रास्ते पर चल रही है कि कभी भी ये नीचे गिर सकती है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी ये रिस्क उठा करके ये काम कर रही है ना। और वाह देखो जजमेंट आ रहा है। सो बहुत बहुत जल्द जजमेंट आपको मिलने वाला है, बहुत जल्द आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा आउटकम मिलने वाला है। एंड जजमेंट का कार्ड यही बता रहा है कि आपको न्याय मिलने वाला है और आप कहीं ना कहीं दुआओं में भगवान से आप मांग रहे हो कि इन लोगों को जो इनके किए का कर्म, इनके कर्म का फल मिले, इनके किए की सज़ा मिले, राइट। सो 5 ऑफ स्वॉर्ड देखो इस हालत में है ये थर्ड पार्टी कि अब इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है। जो भी ये सब चीज़ें चल रही हैं इन दोनों की लाइफ में, वो अब ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर को अब क्लैरिटी मिल रही है। अब यहाँ पर चीज़ें कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। जो भी इसके आइडियाज़ थे ना अब वो फेल हो रहे हैं। जो भी ये थर्ड पार्टी के आइडियाज़ प्लान्स थे ना वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड रिलेशनशिप में डेफिनेटली यहाँ पर डाउनफॉल आ रहा है। ओके अब आपके पार्टनर को बहुत क्लैरिटी भी आ रही है। एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड यही बता रहा है कि अब ये दोनों एक दूसरे से को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट्स, एक दूसरे को इंसल्ट करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से हेट करना। सो कुछ इस तरीके की चीज़ें इनकी हैं। और अभी आपके थर्ड पार्टी एंड आपके पर्सन दोनों ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। जस्टिस जल्दी जल्दी क्लेम कर लीजिए। जस्टिस जजमेंट भी आ चुका है, जस्टिस भी आ चुका है। सो जो भी आपके साथ इनजस्टिस हुआ है सो बहुत जल्द आपको जस्टिस मिलने वाला है। सो जस्टिस क्लेम कीजिएगा। लिब्रा तुला राशि प्रोमिनेंटली निकल करके आ गई है। ओके सो स्वॉर्ड भी आ गया है, वॉन्ड भी आ गया है एंड ओके सो जस्टिस बहुत बहुत जल्द मिलने वाला है आपको। न्याय देगी कुदरत, डिवाइन ने आपके लिए बहुत कुछ यहाँ पर डिसाइड करके रखा हुआ है। सो डेफिनेटली आपके पार्टनर का भी कार्मिक्स आ रहे हैं एंड इस थर्ड पार्टी का भी कार्मिक आ रहा है। बहुत जल्द न्याय अब मिलने वाला है, ठीक है। सो चलिए कुछ आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस ले लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ कुछ व्यूअर्स को गाइडेंस दे दीजिए। क्या कुछ इनके लिए गाइडेंस आ रहा है? क्या कुछ गाइडेंस आ रहा है? सो ये डेक से हम देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहती है डिवाइन। ओके 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 चलिए। वाव क्रिएटर का कार्ड सबसे पहले आ गया है। सो क्रिएटर कार्ड यही बोल रहा है कि आप अपने भगवान पर भरोसा रखो। दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख आता ही है। सो यहाँ पर उन लोगों को आपकी ज़िंदगी से दूर कर दिया गया है जो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को नर्क बना के रखा था, उनको दूर कर दिया गया है आपसे। और अब आपकी ज़िंदगी में शांति आती हुई दिखाई दे रही है। एंड क्रिएटर का कार्ड यही बोल रहा है कि अपने गॉड पर, अपने भगवान पर, अपने ईष्ट पर बिल्कुल भरोसा बनाए रखो। उन्होंने आज तक आपको संभाल के रखा है, आगे भी रखेंगे। वो आपकी लाइफ हमेशा हमेशा खुशियों से भर देंगे। सो ये विश्वास आपको कहीं ना कहीं बनाए रखना है। हील कीजिए खुद को, अपने चक्रास को हील करने की कोशिश कीजिए, खुद को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए। किसी हीलर से कांटेक्ट कर सकते हैं आप, क्योंकि अभी आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपको टेंशन हो रही है, ठीक है, आप परेशान भी हैं। चेंज, वाओ, सो आप चेंज क्लेम कर सकते हो। सो बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो क्लेम कर सकते हो आप इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून को, क्योंकि आपकी लाइफ में फॉर्च्यून, आपकी लाइफ में लक, आपकी लाइफ में खुशियाँ बहुत जल्द आती हुई दिखाई दे रही हैं।
सो कंडीशनिंग का कार्ड आया है। सो देखो, आप इन लोगों के जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। डिवाइन ने आपको सबसे अलग बनाया है, ठीक है। सो आपको बिल्कुल भी दुखी होने की, परेशान होने की, नाराज़ होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, कुछ बुरा समय आया है तो डेफिनेटली निकल जाएगा। और अगर आप लोग रीयूनियन क्लेम करना चाहते हैं तो रीयूनियन क्लेम कीजिएगा, बिकॉज रिकंडीशनिंग का कार्ड यहाँ ये भी बता रहा है कि आप इनके जैसे नहीं हो और आप बहुत स्ट्रांग हो। और आप पहले अगर अपने को कमज़ोर समझ रहे थे, लेकिन अब आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो। एंड अगर आप लोग रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ध्यान रखने की ये ज़रूरत है कि कल को यहाँ से अलग होने के बाद, क्योंकि जस्टिस आया है, सो डेफिनेटली इनका सेपरेशन, इनके बीच में झगड़े, जो कुछ आपने फेस किया है वो सब कुछ ये कई गुना फेस करने वाले हैं। सो यहाँ चीज़ें कार्मिक्स में चेंज हो रही हैं। और अगर ये आपके पास रीयूनियन चाहेंगे और आप चाहोगे कि रीयूनियन करना, ठीक है, और ये आपके पास लौट करके आते हैं, तो चीज़ें बदल चुकी होंगी, आप भी बदल चुके होंगे, ठीक है। सो बहुत सोच समझ करके आपको ये फैसला लेना है कि आपको इस पार्टनर को, इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लेना है या नहीं। पॉसिबिलिटीज़, सो जो भी आपकी लाइफ में खुशियों के लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपके आगे बढ़ने के लिए पॉसिबिलिटीज़ है, उन पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अपनी लाइफ को ऐसे वेस्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। ये एक अलग बात है कि इमोशंस जो जुड़े हुए रहते हैं किसी इंसान के साथ, प्यार होता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सोचें तो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अभी आपके खुद की हेल्थ की, आपके खुद के पैसों की, ठीक है। सो अपने ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा अभी आपको। और जो भी पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर के आती हैं, अबंडेंस लेकर के आती हैं, उनको खोजने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वाओ, आई लव दिस कार्ड। सो करेज अगर आपका डाउन हो गया है, हिम्मत कहीं ना कहीं अगर आपकी जवाब दे गई है, सो इस करेज को इकट्ठा कीजिए, ठीक है। जिस तरीके से ये फूल इन चट्टानों के बीच में से भी निकल रहा है और इस दुनिया में अपनी खुशबू फैला रहा है, उसी तरीके से आपको इन सारी तकलीफ़ों से सामना करते हुए इस फूल की तरह खिलना है। सो सारी पॉसिबिलिटीज़ देखिए आप कहाँ पर अपनी स्किल्स यूज़ करके ग्रो कर सकते हैं। सो करेज इकट्ठा कीजिए और अपनी ज़िंदगी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले करके जाइए। पास्ट ज़रूर आपका ख़राब हुआ है, लेकिन आप अपना प्रेजेंट और फ्यूचर बेटर कर सकते हैं। ओके, सो ये थे आज के कार्ड्स, ये थे आज की रीडिंग, ये थे आज की गाइडेंस। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर हाँ तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ज़रा सी भी पॉजिटिविटी मिली हो तो बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच, नहीं किया है तो कर लीजिए। क्लेम ज़रूर कीजिएगा 111 और बजरंगबली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का थैंक यू करना नहीं भूलना है। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।